गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीबीएमएस का जो 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर है उसके बीच में डिफरेंस। तो देखिए, ये 2 टियर आर्किटेक्चर है जिसमें एक जो लेयर होता है वो क्लाइंट एप्लीकेशंस को मैनेज करता है और दूसरा जो लेयर होता है वो डेटाबेस सर्वर होता है, डेटा सोर्स या आप इसे डेटाबेस सर्वर कह सकते हैं। और 3 टियर आर्किटेक्चर में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। एक जो लेयर होता है वो क्लाइंट मशीन को रिप्रेजेंट करता है, जो क्लाइंट एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, और एक जो लेयर होता है वो एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए या क्लाइंट के सर्विसेज को प्रोसेस करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए। और एक जो सर्वर मेंटेन किया जाता है उसे डेटा सोर्स सर्वर या डीबीएमएस सर्वर कहते हैं या डेटाबेस सर्वर कहते हैं। तो ये बेसिक हमने ये पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस में चलते हैं, एक एक पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2 टियर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, क्लाइंट टियर एंड डेटाबेस टियर, है ना। आप देख सकते हैं इसमें 2 टियर होता है, एक क्लाइंट टियर कहलाता है, दूसरा डेटाबेस सर्वर या डीबीएमएस सर्वर टियर कहलाएगा। और इसमें 3 लेयर होंगे, क्लाइंट लेयर, बिजनेस लेयर या बिजनेस एप्लीकेशन लेयर कह सकते हैं, एंड डेटा लेयर। तो देख ही सकते हैं डायग्राम में, इसमें 3 लेयर्स हैं, एक क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर है और एक आपका एप्लीकेशन सर्वर लेयर है और एक है डेटा सोर्स लेयर या डेटा सोर्स या डेटाबेस टियर कह सकते हैं। इसमें 3 टियर्स होते हैं, इसीलिए 3 टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। इट इज़ ईजी टू बिल्ड एंड मेंटेन, है ना। जो 2 टियर आर्किटेक्चर होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, बिल्ड करना, मेंटेन करना आसान है, और 3 टियर जो आर्किटेक्चर होता है उसे बिल्ड करना, मेंटेन करना कठिन होता है, उसे मैनेज करना कठिन होता है। 2 टियर आर्किटेक्चर रन स्लोअर, और जो 2 टियर आर्किटेक्चर होता है वो स्लोअर होता है ना, परफॉर्मेंस में। बोलने का अर्थ ये है, आपने यदि अभी रिक्वेस्ट भेजो तो रिप्लाई थोड़ा स्लो आएगा। 3 टियर आर्किटेक्चर जो है इसके अपेक्षा में ज़्यादा फास्टर होता है। और 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कम सिक्योर्ड होता है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस जो होता है सीधे सीधे क्लाइंट, है ना, डेटाबेस को एक्सेस करता है, और इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा सिक्योर्ड होता है ना। क्यों? क्योंकि क्लाइंट डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन सर्वर में, उसके थ्रू डेटाबेस एक्सेस होता है, तो ये ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। इट रन्स इन परफॉर्मेंस लॉस वेन एवर द यूजर्स इंक्रीजेस रैपिडली। और ये जो 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं तो इसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, जबकि इसमें अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स या यूज़र्स जो हैं बढ़ेंगे उससे भी परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ता है। इसके एग्जांपल है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, क्रिएटेड यूजिंग एमएस एक्सेस, और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये 2 टियर आर्किटेक्चर के एग्जांपल है। और इसके 3 टियर आर्किटेक्चर के एग्जांपल है डिज़ाइनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच कंटेंस टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन और लार्ज वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जितने भी वेबसाइट्स होते हैं वो 3 टियर आर्किटेक्चर के डेटाबेस को यूज़ करते हैं। 2 टियर आर्किटेक्चर इज़ अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, है ना, ये जो है क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन है। जबकि 3 टियर आर्किटेक्चर जो होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर जो होता है उसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं, वेब पर आधारित एप्लीकेशन कहते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, जबकि 3 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और जो डेटाबेस सर्वर है वो डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में एक इंटरमीडिएटर होता है जिसे एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। 2 टियर आर्किटेक्चर आर लेस स्केलेबल एंड रोबस्ट। स्केलेबल का अर्थ है कि जैसे कि नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं, है ना, बढ़े तो उसके साथ साथ उसका परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना पड़े, या हम कहें रोबस्ट, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करने के लिए वो कैपेबल हो। तो 2 टियर जो होते हैं वो कम स्केलेबल होता है और कम रोबस्ट होता है, जबकि ये स्केलेबल और रोबस्ट होता है। कौन? 3 टियर आर्किटेक्चर। 1 सर्वर हैंडल्स बोथ एप्लीकेशन एंड डेटाबेस ड्यूटीज़। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग 2 टियर आर्किटेक्चर की बात कहें तो इसमें इसी सर्वर में एप्लीकेशंस भी रखे होते हैं, इसी सर्वर में डेटाबेस भी रखे होते हैं। तो एक ही सर्वर में एप्लीकेशंस और डेटाबेस दोनों को हैंडल किया जाता है। जबकि 3 टियर आर्किटेक्चर में 2 सर्वर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रखता है और दूसरा मात्र डीबीएमएस को रखता है, डेटाबेस को रखता है। तो यहाँ पर 2 सर्वर्स मेंटेन किए जाते हैं। इफ सर्वर फेल्स देन होल सिस्टम में गेट इनटू ट्रबल,
है ना। और 2 tier आर्किटेक्चर में सर्वर है ना, इसी में DBMS, इसी में एप्लीकेशन, अगर सर्वर फेल हुआ तो पूरा सिस्टम जो है ट्रबल हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, आपको डेटाबेस के लिए अलग सर्वर है, यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए अलग सर्वर्स हैं, इनके अलावा और भी सर्वर्स मेंटेन किए जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वर अगर कोई फेल हो रहा है तो है ना, जो दूसरा सर्वर है वो यूज़ में आता है, वो हैंडल कर लेता है। इफ़ वन सर्वर फेल्स द सर्विसेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द अदर सर्वर्स। तो अगर एक सर्वर फेल होता है तो दूसरे सर्वर्स में सर्विसेज जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर में इतना ही।